अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो बनाएंगे वो है आलू टिक्का मसाला, और ये इतने मज़े की रेसिपी है कि आप इसे बनाएं और बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं, इसी मेजरमेंट के साथ बनाएं। यकीन करें कि इसको खाते हुए हाथ नहीं रुकते। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, बेवक्त की हल्की भूख के लिए बेहतरीन। तो इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो आलू। इसको मैं छील लिया है, धो लिया है और अब इसको मैं क्यूब्स की शक्ल में काटूंगी। आलू को दरमियान में से काट लें और उसके 4-4 पीसेस कर लें। बड़ा आलू हो तो दरमियान में कट लगा के इसको और भी छोटा किया जा सकता है। तो इस तरह स्लाइसेस इसके काट लें सब आलू के। अगर आपने ज़्यादा बनाना हो आलू टिक्का तो आप इसी मिकदार को डबल कर सकती हैं, यानी हर वो चीज़ जितनी है उसको डबल कर लीजिएगा। आधा किलो आलू में हम डालेंगे 2 चम्मच दही, 1 चम्मच सुरख दादड़ मिर्च, नमक जो है वो टीस्पून के हिसाब से 1 टीस्पून मैं हल्का नमक डालती हूँ। अगर आप तेज़ नमक खाते हो तो आप ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। इस तरह अगर आप मसाले भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं। चिकन टिक्का मसाला बाज़ार का जो पैकेट वाला होता है वो 1 चम्मच इसमें जाएगा। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, टेबलस्पून की सूरत में बड़ा चाहिए। ये बाउल ले लिया जी बड़ा। सारी कटिंग हुई आलू जो हैं वो इसमें डाल लेते हैं और अब इसमें सारे मसाले शामिल करेंगे। मोटा धनिया यानी बग़ैर पिसा हुआ धनिया, अजवाइन, ये दादर सुरख मिर्च है 1 चम्मच, वो डाल दिए इसमें। ये हल्दी पाउडर है 1 बड़ा चम्मच, वो डाल दिया है। ये लहसुन है पिसा हुआ, वो 1 चम्मच टीस्पून। ये अजवाइन है, ये भी 1 टीस्पून। नमक जो है ये भी 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें ये धनिया है, मोटा धनिया, खुशक धनिया, इसको ऐसे ही डाला है, पीसा या दादड़ नहीं किया। 2 टेबलस्पून इसमें दही शामिल कर दिया है। कॉर्नफ्लोर छाना हुआ और बेसन, ये दोनों 2-2 चम्मच इसमें डालेंगे। और सॉरी, मैदा और बेसन जो है ये 2-2 चम्मच डालने हैं और कॉर्नफ्लोर जो है वो 1 चम्मच डालेंगे। ये टिक्का मसाला 1 चम्मच पैकेट वाला जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। इसके साथ दही में ये मिक्स हो जाता है। ये कॉर्नफ्लोर का 1 चम्मच आएगा इसमें। दही के साथ ये कुछ हद तक चम्मच के साथ आप इसको मिक्स करेंगे तो हो जाएगा। बाकी इसमें ज़रूरत के मुताबिक सिरका डालेंगे। ये इसको अच्छी तरह शामिल कर लें, मिक्स कर लें चम्मच के साथ। ये सिरका है मेरे पास सफ़ेद, ये मैंने 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिया है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच पानी शामिल कर सकते हैं। आमतौर पे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चम्मच के साथ मिक्स कर दिया। अब इसको मैं हाथ के साथ अच्छी तरह मिला दूँगी। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। ये देखें, इसको आधा घंटा मैंने रख दिया था। आधे घंटे बाद आलू जो है वो नमक लगाने की वजह से उन्होंने पानी छोड़ दिया हुआ है। तो अब ये हमारा थोड़ा सा मसाला बन गया है इसके अंदर। लेकिन जब हम इसे फ्राई करेंगे तो कोशिश कीजिए कि मसाला उसके साथ ना जाए। चेक कर लेते हैं तेल को। ये ठीक हो गया। देखें, ये जो मैंने उसके अंदर मिक्सचर डाला है वो फूल के ऊपर आ गया। ये आलू में इसमें डाल रही हूँ। कोशिश मेरी यही है कि मसाला जो है वो साइड पे हो जाए, आलू के साथ मसाला ना लगे, यानी वो पकोड़ों की सूरत इख्तियार ना करे। आप चाहें तो लंच बॉक्स के लिए आप इसको रात को बना के रख सकते हैं। एयर टाइट डिब्बे में ढक्कन लगा के उसको बंद करके रख दें और सुबह आसानी से आप फ्राई कर सकते हैं। बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए बहुत ही मज़े का। यकीन करें कि इसको आप खाएंगे, जब बनाएंगे तो आपको खाते खाते आपके हाथ नहीं रुकेंगे। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी।
आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। देखिए कितने अच्छे बने हैं, बेहतरीन। जैसे चाहें आप इसकी गार्निश करें। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।